हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रोहन पांडे। और आज मेरा एसबीआई पीओ का प्री का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और आज मैं बताता हूँ वो कैसा गया। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो देखो, मुझे तो मतलब लेंदी थोड़ा सा लगा, लेकिन मैंने दूसरों से सुना कि बहुत आसान था, तो आसान ही कह सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो मेरा अटेम्प्ट था इंग्लिश में 28। इंग्लिश में मैंने कोशिश किया कि जो ज़्यादा सही लगे, एकदम गलत तुक्काबाजी ना चले। तो एक्यूरेसी मुझे लगती है कि मेरी बहुत अच्छी है इंग्लिश में। तो 28 है तो मुश्किल से 1-2 गलत हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन था एग्ज़ाम का, तो उतना अच्छा मेरा नहीं गया टू बी ऑनेस्ट। अब बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में एक डीआई थी, वो बहुत अच्छे से मैंने बना ली। उसमें बॉयज़ गर्ल्स का टोटल दिए हुए था, डिफरेंस दिया हुआ था 3-4 का, उससे मुझे बन गया। उसके बाद दूसरा डीआई मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब वो नहीं बना। उसके बाद मुझे लगा कि डीआई टफ़ है, अर्थमेटिक पे चलते हैं। तो 6-7 मैंने अर्थमेटिक बनाए, 2 वो बनाए और टोटल मेरे 16 अटैम्प्ट हुए। मतलब एक डीआई जो वो था मुझे समझ नहीं आया, उसके चक्कर में टाइम वेस्ट हुआ और गया मेरा। सिर्फ 16 अटैम्प्ट हुए मेरे क्वांट्स में, सही बताऊँ तो। और रीजनिंग में क्या हुआ, रीजनिंग में सबसे पहले पजल आया। मेरा था कि मतलब पजल के साथ सीधा बनाना है, क्योंकि 4-5 पजल आते हैं तो पजल तो ज़रूर है बनाना। तो पजल के लिए क्या किया, सबसे पहले पजल उठाया, उसको बना रहा हूँ। लगभग उसमें क्या था कि जो पॉसिबिलिटीज़ है, मैंने 2 पॉसिबिलिटीज़ ली, 3 उससे हुई, उससे चौथी पॉसिबिलिटीज़ हुई और मैं पूरा एकदम खो गया उसी में। एंड आई लाइक कि नहीं बनेगा, इसको छोड़ो। दूसरे पे चला, लगभग मेरा 3 मिनट उस पर वेस्ट हुआ। मैं दूसरे पे गया, दूसरा पे बनाया। फिर ऐसे करके 3 पजल्स मेरे बने और बाकी 3 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे वो। तो टोटल उसमें मेरे 18 रहे। मतलब एक और बन सकता था, लेकिन वो जो पजल था उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया और वो बना भी नहीं। तो मतलब टोटल अटेम्प्ट मेरे 62 थे। अब देखो, कल से मैं देख रहा हूँ कि जो अच्छे अटेम्प्ट सब बोल रहे हैं कि 50-60 ये भी ठीक ठाक अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि पेपर ऐसा आ रहा है। तो उस हिसाब से मेरे 62 अटेम्प्ट ठीक है। लेकिन अब जैसे मैं सुना कि बहुत लोगों को आसान लगा पजल वगैरह, हो सकते हैं वो फंसे ना हो मेरी तरह। मैं पता नहीं क्यों फंस गया था उसमें। तो एक पजल और मुझे लगता है कि एक पजल और बनना चाहिए था उसमें। और जैसे इसमें 16 अटेम्प्ट हुए इंग्लिश में, तो एक डीआई कैसलेट में क्या हुआ, 2-3 लाइन मैंने पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, मैं आगे बढ़ा, क्योंकि टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना था। एक पहले ही टाइम वेस्ट हो चुका था उसमें, इस वजह से। अब देखते हैं कट ऑफ। तो इसका क्या होता है ना कि प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब पिछली बार देखा गया था, मतलब कुछ समय पहले, कि वैकेंसी बढ़ी थी, उसके बाद भी कट ऑफ बढ़ गया था। तो इस बार बढ़ी है, तो हो सकता है कि कम थोड़ी सी हो जाए। अगर 60 के आसपास जाती है और मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा गलत नहीं होती है, जैसे क्वांट्स और रीजनिंग में तो मुझे पता है 100% सही है। इंग्लिश में भी मैंने कोशिश की गलत ना करूँ, जो एकदम एग्जैक्ट आए वही बनाऊँ। अब वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ तो होगी। तो अगर 60 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं तो नॉर्मलाइज़ करके क्या पता बढ़ा दे। तो देखते हैं। अभी तो मेंस के लिए पढ़ते हैं, आईबीपी एसपीओ भी है। तो गुड लक, चलते हैं।